हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी टॉपर चैनल। और आज ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी रिसर्च की हुई वीडियो है कि कैन आई स्कोर 360 ऑन 360 इन नीट बायोलॉजी इफ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अभी भी मैं शुरू करता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसको चेक करते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आज यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमारा मिशन होना चाहिए 650 प्लस, बिकॉज ये बहुत ही सेफ स्कोर है जहां पे हमें एक मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब इस मेडिकल कॉलेज के सेफ स्कोर के लिए हमें सेफ मेहनत भी करनी होगी। तो अगर हम एक सेफ स्कोर मान के चले तो फिजिक्स में हमें 150 लाने, केमिस्ट्री में 150 लाने और बायो में 350 लाने, तब जाके मेरे 650 नंबर बनते हैं, जो कि मेरा एक सेफ स्कोर है। ठीक है, अब 650 नंबर के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। तो फिजिक्स के लिए कौन सी बुक्स चाहिए, केमिस्ट्री के लिए कौन सी चाहिए, बायो के लिए कौन सी चाहिए, मैं आपको बताऊंगी। बट अभी हम बायो पे फोकस करते हैं कि बायो में हम कैसे ये लास्ट के 2 महीने में भी कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। ठीक है, यानी कि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी है, 2 बार एनसीईआरटी पढ़ी है और आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो अब हम आगे क्या करें कि जो हमारा अटका हुआ स्कोर है 300 पे या 250 पे, उसको हम चेंज कर सके 350 पे। तो कैसे करें, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये पूरे हमारे टॉपिक से पूरे 9 से 10 साल का एनालिसिस है जो आपको बोर्ड पे सामने दिख रहा है, जो मैम लेके आई हैं। तो यहाँ पे मैं एक हाइलाइटर निकाल लेती हूँ फटाफट से, जैसे कि हम हर एक चीज देख सके। तो यहाँ पे 9 सालों के पेपर हैं, कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं वो हमने एक साथ लिख दिया, जैसे कि हमारे बच्चों को पता रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो जेनेटिक्स हो गया हमारा, बायोटेक हो गया हमारा, मॉल बायो हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया और माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर ऐसे जिनमें से अपने लास्ट 9 सालों में 176 क्वेश्चंस आए। कितना आए बच्चों? 176 क्वेश्चंस आए हैं। अगर इसे मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो हर एक क्वेश्चन पेपर में 20 सवाल होते हैं इन 6 चैप्टर से। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 को अगर मैं 4 से इंटू कर दूं तो 80 नंबर मेरे केवल और केवल 6 चैप्टर से बन जाएंगे। 80 नंबर, समझ लो बहुत बड़ी बात है। उसमें कौन कौन से चैप्टर? एक माइक्रोब्स हो गया, एक बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एक जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया और एक मॉल बायो हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम करें तो वी हैव इकोलॉजी। इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स और चारों चैप्टर्स की अगर फ्रीक्वेंसी देखो तो 84 क्वेश्चन आए 9 सालों में। अगर 84 क्वेश्चंस को 9 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 4 चैप्टर से 9 सवाल आ रहे हैं, तो हर चैप्टर से मैं लगा सकती हूँ कि 2 सवाल तो आते ही आते हैं इकोलॉजी के चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स की अगर बात करें तो वहां से 76 सवाल आए हैं, यानी कि 8 सवाल, यानी कि हर चैप्टर से 2 सवाल भी नहीं आते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर है जैसे प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, वहां से 1 क्वेश्चन आता है। कई बार ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में से भी 1 क्वेश्चन आता है। तो ऐसे चैप्टर्स को आप देख सकते हैं, दीज आर लो स्कोरिंग टॉपिक्स। तो इनको हम बाद में अगर करें तो भी बहुत मजा आ सकता है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे पागलों की तरह मेहनत ना करते हो, हमें वहां मेहनत करनी है जहां पे स्कोर हमारा बढ़ेगा, यानी कि जेनेटिक्स में। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट सेल एंड सेल डिवीजन। अगर ये 2 चैप्टर की बात करें सेल और सेल डिवीजन की, तो 9 सालों में यहां से आए 58 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन हर पेपर में मिलते हैं इन सिर्फ 2 चैप्टर से। यानी कि हर एक चैप्टर से 3-3 सवाल बन रहा है। तो यानी कि दिस बिकम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक चैप्टर का सेल, इतना साधारण सा चैप्टर अगर मैं इससे कर लूं तो मेरे 3 सवाल यानी 12 नंबर तो मेरे बन जाएंगे नीट एग्जाम में। उसके बाद आते हैं प्लांट डाइवर्सिटी, यानी कि प्लांट किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। वहां से अगर देखें तो 55 सवाल आए हैं। 55 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन, यानी प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन 2 चैप्टर को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यानी कि 3-3 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबका फेवरेट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है,
44 क्वेश्चन, यानी कि एक ही चैप्टर से 4 सवाल आते हैं। तो ये तुम्हारा ही फेवरेट नहीं, एनटीए का भी फेवरेट है भाई, ठीक है, वो भी तुम्हें पीएचडी करा के मानेंगे। तो 4 सवाल इस चैप्टर से आते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 38, यानी कि यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन, यानी कि अगर रिप्रो वाली यूनिट देखो जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो 4 सवाल उन 2 चैप्टर से आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मिला के 4 सवाल आ रहे हैं। तो करीबन करीबन अगर हम देखें तो 8 सवाल के ये 4 चैप्टर बनते हैं, जिसमें से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन फिक्स है जो आने ही आने हैं। क्या पूछेगा, जिंजर क्या है, राइजोम है या नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पूछेगा कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है या नहीं। 3-4 सवाल फिक्स ही फिक्स है, चाहे कुछ भी कर लो यही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फो सबका दुखड़ा है, ये तो मैं जानती हूँ। प्लांट मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आपके आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की बात करें, अगेन एक सिंगल चैप्टर है, यहां से भी एवोल्यूशन में देखें तो 3 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि 3 सवाल एक चैप्टर से हर साल नीट में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो अकेला चैप्टर है, फिर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3। तो जो जो ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें एनसीईआरटी से पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो अलग से लिखा गया है वहां से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, सोचो। प्लांट एनाटॉमी 2 क्वेश्चन यहां से बन रहे जो हर साल आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई। इस ब्रीदिंग वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइजेशन वाले से 2 आ रहे हैं, स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ये अगर हम बात करें तो यहां से 2 आ रहे हैं, और जो बाकी के हमारे फिजियो के चैप्टर्स हैं वहां से भी 2 आ रहे हैं। तो यहां पे हमें पता लगता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे कि हम पीछे जाएं, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है अगर आप बायो में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो। अगर इसमें मास्टरी चाहते हो तो अभी मेरा यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत मजा आपको आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि हम इन चैप्टर्स को पढ़कर हम कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, कैसे हम इनके सारे क्वेश्चंस करें और सारे ठीक बन जाए, जो हमसे नहीं हो पा रहा है आजकल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 16 हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जो हमने देखे, ठीक है। टोटल बायोलॉजी टॉपिक इन एनसीईआरटी 23, तो 330 के करीब आपके बन सकते हैं यहाँ पे नंबर। अब बाकी 30 नंबर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी पे हमारी एनसीईआरटी। हर बच्चे को एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं जो आपने क्लास में बनाए थे, और आपने पढ़नी है अपनी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी को समझने के लिए नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। और जो बच्चा इन नोट्स को बहुत अच्छे से समझकर एनसीईआरटी पढ़ता है उसे याद करने में बहुत आसानी होती है। अगर एनसीईआरटी खुद से समझ आ जाती तो आज बायो के एजुकेटर्स मचा नहीं रहे होते बॉस, कहाँ पे, यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत अमेजिंग बुक है, इसको समझने के लिए नोट्स और क्लासेस लेना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद लिमिट योर स्टडी रिसोर्सेज, भाई कचरा नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है, ये बात हमें इंश्योर करनी है कि हमें पीएचडी नहीं करनी है। हमें एनसीईआरटी ने जितना दिया उससे एक लेवल ऊपर हम जा सकते हैं, 20 लेवल ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि एमबीबीएस हमें कॉलेज में जाके करनी है, हमें यहाँ एमबीबीएस नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने लिमिट करना है कि आपने जो पढ़ना है, अब पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, नोट्स चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स लो, ये चीज हो गई। लास्ट मिनट रिवीजन अगर हमको करनी है 360 के लिए, तो उस टाइम पे शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स बहुत जरूरी है। तो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए अभी मैं आपको बताती हूँ। एवरेज टाइम टू अटेम्प्ट बायोलॉजी पेपर, भाई टोटल टाइम अभी कितना हो गया, 200 मिनट हो गया, इसमें से हमें कितना देना चाहिए, बस 45 मिनट्स। यही मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग हमारी स्पेशल क्लास में आते हो, वाह वाह, आप कहीं पे भी जाते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो, गुड। आप लोग को क्लिक करने की आदत है, बबल भरने की आदत नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको क्लिक करने की आदत है, बबलिंग करने की आदत नहीं है। तो जब आप बबल करते हो यू टेंड टू गेट कंफ्यूज इन द नीट एग्जाम, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया ओएमआर भरने का। ओएमआर की अगर प्रैक्टिस हाथ की हाथ करोगे तो स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी बन जाएगी, तब जाके 45 मिनट्स लगेंगे। अगर सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज देते जाओगे तो कम से कम 45 की जगह 1 घंटा बर्बाद करके आओगे बायो के पेपर में।
उसका रीजन क्या एक्स्ट्रा 15 मिनट का, क्योंकि तुमने बबलिंग प्रैक्टिस नहीं की है। तो यही बबलिंग तुम्हें केमिस्ट्री में भी परेशान करेगी, फिजिक्स में भी परेशान करेगी, बायो में भी परेशान करेगी। तो अगर इन सब से आपने बचना है तो आपने यहां पे हर एक मॉक टेस्ट जो मैम का बायोलॉजी क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है फ्री ऑन यूट्यूब, उसमें मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर भी प्रैक्टिस कराऊंगी, और वो शुरू हो रहे हैं परसों से, रात 10 बजे हम मिलेंगे। उसमें आप आओ, उसमें आप OMR लेके बैठो और मेरे साथ प्रैक्टिस करो। 45 मिनट में 100 क्वेश्चन लगाएंगे और जिंदगी को मजेदार चमाचम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 200 मिनट में आपने 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है तो OMR यानी बबलिंग की प्रैक्टिस 2 महीने पहले शुरू करनी पड़ेगी। अब तुम्हें भी पता है कि यहां पे तुम मात खाते हो, अब मैं बता दूंगी तो बस हंसने लगोगे। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कैसे शॉर्ट नोट्स डिजाइन करें हम। तो अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें तो हाईलाइट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, मेरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज रही है, वहां पे मैंने बच्चों को वर्ड टू वर्ड समझाया है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपने हाईलाइट करनी है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, कॉपर टी सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, ये चीज आपने हाईलाइट करनी है। क्यों? क्योंकि PYQ क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स जैसे कि 1 पेज नोट्स, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये 1 पेज शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे आपने हर चैप्टर के अपने पास रखने हैं। ये एक्सक्लूसिव नोट्स है, जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं वो 1 पेज नोट्स भी बनाते हैं, अगर आप वो पढ़ लोगे तो ये शॉर्ट नोट्स का काम तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेकिंग विद माइंड मैप्स हम बहुत बनाते हैं फिजियो में, तो मैं हमेशा ऐसे पढ़ाती हूँ निमोनिक्स जैसे हार्पिक MMSCD है ना, ऐसे अगर निमोनिक्स करेंगे तो हमें सारी डिजीजेस भी याद हो जाएगी। फिर आते हैं पर चैप्टर 1 to 2 आवर्स रिवीजन, हर चैप्टर को कम से कम 1 से 2 घंटा रिवीजन देना है, जिसके अंदर आपने प्रैक्टिस भी करना है और एनसीईआरटी की एक थॉरो रीडिंग भी फटाफट से लगानी है। फोकस ऑन एनसीईआरटी डायग्राम, जो डायग्राम्स आप नहीं देखते उन्हें भी डायग्राम्स को देखना है, क्योंकि कई बार डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। समरी तो अक्सर बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पर वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। टेबल्स जैसे कि स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वहां से टेबल से क्वेश्चन बहुत आता है। प्रेशर्स हो गए, एल्वोलाई में कितना, एटमॉस्फेयर में कितना गैसेस का, वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीजें करनी हमें बेहद जरूरी है ढंग से। फिर आते हैं नेक्स्ट टिप्स टू रिवाइज एंड अवॉइड सिली मिस्टेक इन बायोलॉजी। देखो टिप्स है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स है। तो सबसे पहले देखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अक्सर आपको मैं बार बार एक ही चीज बताती हूं कि जो करेक्ट, इनकरेक्ट, ये जो चीजें दी होती है करेक्ट, इनकरेक्ट या क्वेश्चन में कहीं पे नॉट लिखा है, ठीक है, ये सब चीजें आपने ढंग से पढ़नी होती है, क्योंकि यही आपके +4 दिला सकते हैं, -1 करा सकते हैं। तो ये चीज पढ़नी बेहद जरूरी है और सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी होते हैं। गो थ्रू ईच ऑप्शन विद अटमोस्ट केयर। आपको माना फर्स्ट ऑप्शन में आंसर दिख गया, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू ऑल द 4 ऑप्शंस, क्योंकि लास्ट में बोथ A and B भी हो सकता है, बोथ B and C भी हो सकता है। तो अगर आपको फर्स्ट आंसर सही दिख रहा है तो माइट भी आगे जाके आप गलत हो जाए। करेक्ट और इनकरेक्ट देखिए, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कई बार होता है कि क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा बट हम एलिमिनेट करके आंसर निकाल देते हैं। जैसे कि अगर नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और एक मेड्यूला में प्रेजेंट है, तो कॉर्टेक्स वाले 3 तो आंसर नहीं बन सकते, तो मेड्यूला वाला आंसर बनेगा अगर नहीं भी आ रहा है तो कई बार एलिमिनेशन, कहते हैं ना दिमाग स्मार्टनेस भी जरूरी होती है। ये स्मार्टनेस जरूरी क्यों होती है? क्योंकि कई बार नहीं आ रहा होता यार, सब ह्यूमंस है, बट अगर हमने स्मार्टनेस वहां पे लगा दी तो हम क्वेश्चन में +4 हासिल करके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, Now, approx 70 to 80% questions are similar to PYQs. मैंने आपको 1000 बार बोला है कि अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो 70 to 80% पेपर आपका सिमिलर टू PYQ आता है। ठीक है, तो जितने भी हैं हर बच्चे को 2010 के बाद से लेके 2021 तक के 11 साल के पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के लगाने चाहिए। ये लगाने बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तो आपको पता लगता है नीट का स्टैंडर्ड क्या है अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। अगर आप ड्रॉपर है तो आपकी स्पीड बहुत तेज बन जाएगी। तो हर बच्चे को हर चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व जरूर करने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद अगर हम देखें, चलो ये तो आ गया प्रमोशनल ऑफर, ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ बेटा। देखो यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है कि हाउ वी अटेम्प्ट द पेपर। नीट का पेपर अटेम्प्ट करना बेहद आसान होता है,
इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी। तो अभी रात में 10 बजे मैं मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कराना शुरू करूंगी, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल पे, हमें बहुत मजा आएगा। और अगर आप हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अभी हमारा हिंदी मीडियम का लक्ष्य बैच भी आ रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको पढ़ाएंगे शुभम सर, प्रथम सर और अनूप वशिष्ठ सर, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग टीचर्स हैं, इनके साथ जरूर पढ़े। और कॉम्बैट है हमारा जो हर संडे 11 बजे होता है, इसे अगर आप देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आप बहुत अच्छे कोर्स में हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल थी, मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और जैसे जैसे मैंने चैप्टर्स बताए हैं उस तरीके से इसको प्रिपेयर करें, अपना एक टेबल बनाए, एक स्टडी प्लान बनाए, मेरे साथ मॉक टेस्ट पेपर फुल सिलेबस हर रात 10 बजे सॉल्व करें। उसके बाद हम पूरा का पूरा मैराथन बायोलॉजी क्रैश कोर्स मैराथन लेकर आने वाले हैं 16 तारीख से, जहां पे हम सब इकट्ठे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आई सी यू मेरे बच्चों, यू आर माय किड्स, #दिल से नीट टॉपर अप्रूव स्ट्रैटेजी है। इतने टॉपर से मैंने रिसेंटली बात की है तभी मैंने सेशन बनाया है, ठीक है। सो आई सी यू सून एट 10 o'clock फ्रॉम परसों, ठीक है, ऑन अनअकैडमी नीट टॉपर चैनल, जहां हम OMR के साथ सॉल्व करेंगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। बाय बच्चों, टेक केयर।